बात जरा महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया गठबंधन में टक्कर देखने को मिल सकती है। ये एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को 23 से 25 सीटें मिल सकती हैं और एनडीए को 22 से 26 सीटें इस एग्जिट पोल के माध्यम से जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कांटे की टक्कर, एक कड़ी टक्कर महाराष्ट्र में दिख सकती है। लेकिन आंकड़ों को जरा समझते हैं वोट प्रतिशत और सीटों के लिहाज से, और इसके लिए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं दीपा के पास। बिल्कुल, महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया अलायंस में जोरदार मुकाबला नजर आ रहा है जो एग्जिट पोल सामने आई है। लेकिन वोट प्रतिशत किसको कितना यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए आप। 48 सीटें हैं लोकसभा के महाराष्ट्र में, 45% वोट शेयर एनडीए के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, 44% यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में, और अदर्स के हिस्से में 11% वोट शेयर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। और सीटों में कितना कन्वर्ट हो रहा है, एनडीए को 22 से 26 सीटें यहां पर मिल सकती हैं, इंडिया अलायंस को 23 से 25 सीटें यहां पर मिल सकती हैं, और अदर्स का यहां पर खाता भी नहीं खुल रहा है। तो जबरदस्ती मुकाबला एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में महाराष्ट्र में। शिरीन, तो महाराष्ट्र में टक्कर दिखाई दे रही है। और इन एग्जिट पोल के आंकड़ों पर चर्चा के बीच महाराष्ट्र से भी एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे एनडीए में वापस लौटना चाहते हैं। दीपक केसरकर का दावा है कि चुनाव से पहले उद्धव ने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की कोशिश की है। एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल आने के बाद अब सभी जगह से प्रतिक्रिया आ रही है। हमारे साथ इस वक्त है महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर जी। उनसे हम बातचीत करके जान लेंगे कि उनकी क्या राय है और उनको क्या लगता है। सर, एक बात यहाँ पे साफ तौर पे दिख रही है कि ये जो तोड़फोड़ की राजनीति है, उसके बाद आपकी जो पार्टी है उसको कम सीटें दिखाई दी रही है और उद्धव ठाकरे जी को ज्यादा सीटें दिखाई दी रही है। तो सवाल ये बनता है कि आने वाले दिनों में क्या उद्धव ठाकरे एनडीए का भाग बन सकते हैं क्या? देखिए, वो भाग बनते या नहीं वो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन उनको ये फतवे की राजनीति मालूम है। जो फतवा उनके फेवर में आ सकता है उनके खिलाफ भी जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस पर डिपेंड करते हैं। और बाला साहब ने जो भी क्रांति की थी महाराष्ट्र में, उसको सबको उद्धव जी ने गंवाया है। जब ये सब लोगों को पता चल जाएगा तो विधानसभा में उनको बहुत मुश्किलें आने वाली है। और अगर वो जाना चाहते तो मेरे जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से बहुत सारे मैसेजेस इलेक्शन से पहले उन्होंने भेजे थे कि वो मिलना चाहते हैं पीएम साहब को। और इसकी वजह भी शायद ये हो कि उनको इसका पता चल गया होगा कि आज तो मेरे एमपी जीत के आएंगे कुछ, लेकिन आगे चल के ये राजनीति उनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। तो दीपक केसरकर जो कह रहे हैं कि उद्धव अब लौटना चाहते हैं वापस एनडीए में, और इसे लेकर वो ये दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश भी कई बार कर चुके हैं। बहरहाल एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र का आंकड़ा भी आपने देखा जहां टक्कर दिखाई दे रही है। मुंबई की आम जनता ने इस पर कैसा रिस्पॉन्स दिया, क्या कहना है मुंबई की जनता का, नम्रता की एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल पर पूरे देश की नजर है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र की बात करें तो तकरीबन 23 से 25 और 23 से 26 का जो आंकड़ा है वो यहाँ की सरकार को, यहाँ की सीटों को देखने मिल रहा है। मुंबई कर इस पर क्या सोचते हैं, शिवाजी पार्क के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। हमारे जो आंकड़े हैं एग्जिट पोल के, वो बताते हैं कि जो एनडीए है उसको 22 से 26 सीट मिल रही है, तो जो इंडिया अलायंस है उसको 23 से 25 सीट मिल रही है। इस पर आपकी क्या राय है? आपको लगता है ये आंकड़े छू पाएंगे? मुझे लगता है नेशनल लेवल पे बीजेपी विल गेट अ क्लियर मेजॉरिटी, और हमारा ये प्रेडिक्शन है, हम ये चाहते हैं कि बीजेपी 370 प्लस पे आ सकती है। ये नेशनल लेवल पे है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो आपका प्रेडिक्शन हमें सही लग रहा है। महाराष्ट्र में बहुत ही कट टू कट कॉम्पिटिशन है। हमें लगता है कि शायद वहाँ बीजेपी को महाविकास आघाड़ी से चैलेंज हो सकता है। 383 हमारे आंकड़ों पर दिखा रहा है, ये 400 पार की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है 400 पार हो पाएगा? जब 370 कलम नष्ट किया गया है तो 400 तो होना ही है। क्या कहेंगे, महाराष्ट्र में आंकड़े जो हैं वो कट टू कट टक्कर वाले? कट टू कट अभी तो वैसे मीडिया में आ रहा है, पर मेरे हिसाब से 30-20 होगा। सर, क्या कहेंगे, 400 पार की बात हो रही है लेकिन हमारे जो आंकड़े हैं वो 383 के करीब दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो कट टू कट टक्कर दिखाई दे रहा है। नेशनल लेवल पे 380 प्लस तो पक्का होगा, 400 भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। महाराष्ट्र में टक्कर होगी पक्का, तो थोड़ा कट टू कट हो सकता है महाराष्ट्र में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।